भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, जो आज तक नहीं हुआ वो आपने संभव कर दिखाया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन। श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश में भी हुए जागरूकता कार्यक्रम। सकारात्मक बदलाव पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारत एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। नई दिल्ली में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से पूरे देश में जश्न का माहौल है। उन्होंने कहा कि यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से ओलंपिक में हमारे एथलीटों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एशियाई खेलों में महिला एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। दरअसल यह देश की महिलाओं की क्षमता का प्रदर्शन है, क्योंकि जितने पदक जीते गए उनमें से आधे से अधिक महिला खिलाड़ियों को मिले हैं। भारतीय एथलीटों के दल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है और अब की बार 100 पार करने का काम किया है। जो आज तक नहीं हुआ वो संभव कर दिखाया है। आज नया भारत नई सोच के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने निकला है। प्रदेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई और इसका सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की। राज्य में निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की जांच 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। 17 नवंबर को राज्य में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16,763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47,760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्री राजन ने बताया कि मतदाता सूची में अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। प्रदेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शहडोल जिले के ब्यौहारी में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर जातिगत जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में उनकी पार्टी सरकार में आई तो वे जातियों के आधार पर जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। 500 रुपये की दर से गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार स्वास्थ्य शिक्षा में भ्रष्टाचार की है।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के दौरान जनजातीय महिलाओं को मिलने वाला पोषण आहार भत्ता सरकार ने बंद कर दिया था। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि श्राद्ध पक्ष के बाद पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। वे शहडोल जिले के ब्यौहारी में राहुल गांधी की सभा के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उधर भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। इसमें पथरिया से पार्टी की विधायक रामबाई को दोबारा टिकट दिया गया है। वहीं चित्रकूट में भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल होने वाले सुभाष वर्मा पर भरोसा जताया है। जीरा सीट से पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा, सबलगढ़ से सोनेराम धाकड़, भांडेर से राजू चौधरी, अम्बाह से डॉक्टर रामबरन सिंह, खरगापुर से हृदेश कुशवाहा, राजनगर सीट से घासीराम पटेल, छतरपुर सीट से डीलमणि सिंह, विजयपुरी से महेश कुशवाहा, बीजापुर सीट से महेंद्र गुप्ता, मनगवा सीट से रामायण साकेत को प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा निर्वाचन ध्यान में रखते हुए अनूपपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले के बॉर्डर एरिया में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशासन के अमले द्वारा सघन व प्रभावी जांच की कार्यवाही की जा रही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व वाली एफएसटी टीम रामनगर द्वारा चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के रामनगर चेक पोस्ट में 2 पहिया वाहन से 2 अलग अलग लोगों से 4,35,340 रुपये नगद राशि पाए जाने पर जब्त कर मौका पंचनामा बना मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1992 में रिचर्ड हंटर के नेतृत्व में वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। पहला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 1994 में दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार विषय के तहत मनाया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग जनप्रतिनिधियों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से पूर्णतः वर्जित किया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा पुलिस बल के साथ 3 विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। सतना जिले में निर्वाचन संचालन के सभी प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। और नीमच पुलिस अधीक्षक अमित कुमार तोलानी ने कहा है कि स्कूलों में जूडो जैसी कलाओं को प्राथमिकता दी जाना चाहिए ताकि बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के भाव उत्पन्न हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात, कहा जो आज तक नहीं हुआ वो आपने संभव कर दिखाया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन। श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश में भी हुए जागरूकता कार्यक्रम, सकारात्मक बदलाव पर दिया जोर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।